रोशनी बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक बारिश होने लगी। रोशनी देखकर बहुत खुश हुई और बोलने लगी, वाओ, पहली बारिश, आई एम वेरी हैप्पी। आय हाय, ये पहली बारिश। 4 बस स्टॉप से दूर होकर जोरों जोरों से नाचने लगी और गाना गाने लगी। मैं हो गई हूँ दीवानी पहली बारिश में। मैं हो गई हूँ दीवानी पहली बारिश में। वहीं पर बस स्टॉप पर योगेंद्र भी खड़ा था और उसे देख रहा था और सोच रहा था, यार ये लड़की कितनी ऑसम, रियली आई लव इट। यहाँ मुझे बहुत पसंद आई। योगेंद्र बहुत टाइम तक उसे घूरता रहता है तो रोशनी की नज़र उसे पर पड़ती है और फिर योगेंद्र की बस आ जाती है और वहाँ बस में चढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर रोशनी भी उसके घर आ जाती है और रात हो जाती है। रोशनी योगेंद्र के बारे में सोच रही थी कि वहाँ लड़का कौन था और फिर हम देखते हैं कि योगेंद्र भी ऐसे लेटे लेटे रोशनी के बारे में ही सोच रहा था कि वहाँ कितनी फनी लड़की है और मन ही मन में हंस रहा था और सोच रहा था, पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। उससे सुबह होती है और योगेंद्र कॉलेज के लिए निकलता है। उसकी माँ से बोलता है, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ बेटा, आराम से जाना और अच्छे से रहना। वहाँ तेरा नया कॉलेज है। आज तेरा पहला दिन है। कॉलेज में तो सबसे अच्छे से बात करना। ओके मम्मी, बाय बाय। उधर हम देखते हैं रोशनी ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ भी उसी कॉलेज में आई हुई थी। उसका भी पहला दिन था। वहाँ भी उसकी 2-3 फ्रेंड्स के साथ आई हुई थीं। वहाँ से उसकी फ्रेंड्स के साथ बातें करती हुई चली जा रही थीं और उधर से योगेंद्र भी उसके फ्रेंड्स के साथ बातें करता हुआ इधर ही आ रहा था। वहाँ दोनों पास आ गए और उन दोनों की नज़र पड़ी। वहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे और वहाँ दोनों शर्मा गए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ दरअसल रोशनी को पहली नज़र में ही योगेंद्र से प्यार हो गया था, लेकिन वहाँ बहुत ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। वहाँ कहने से बहुत शर्माती थी, बहुत ज्यादा डरती थी और यहाँ सोचकर परेशान थी कि कहीं उसे पता नहीं चल जाए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। उधर योगेंद्र का भी यही हाल था। वहाँ भी बहुत ही शर्मीला और डरपोक टाइप का था। वहाँ भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि मैं इस लड़की से कैसे नज़र मिलाऊं, कहीं इसको पता नहीं चल जाए। उसको भी उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, लेकिन यहाँ प्यार था, छुप तो सकता नहीं। फिर वहाँ कॉलेज से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाते ही जोरों से बारिश होने लगती है। रोशनी बहुत खुश होती है। रोशनी को देखकर योगेंद्र भी बहुत खुश होता है। उनके दोस्त पहले ही निकल चुके थे। वहाँ दोनों ही बचे थे। बस रोशनी पानी में भीग चुकी थी और रोशनी को देखकर योगेंद्र भी भीग चुका था। बाकी के स्टूडेंट भी जा चुके थे और भी ज़्यादा बारिश होने लगी और रात भी हो चुकी थी। रोशनी बहुत घबरा गई थी, बोलने लगी, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बारिश भी ज़ोरों से हो रही है। अब क्या होगा? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? तो योगेंद्र पीछे से बोलता है, मैं हूं ना, तुम घबरा क्यों रही हो? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोशनी शर्मा जाती है और बहुत खुश भी होती है। उसकी तरफ घूमती है। योगेंद्र उसको प्रपोज करता है, बोलता है, जैसे आज हम इस बारिश में साथ भीग रहे हैं, ऐसे हम हर साल बरसात में हमेशा के लिए साथ भीगते रहे। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे बारिश बहुत पसंद है और मैं हर बारिश आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू टू। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में दूसरा पार्ट लिखना ना भूलें।